हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं फराह खान के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फराह खान का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के घर जाती है, यूट्यूबर्स के घर जाती है, नोन फेसेस के यहाँ जाती है, उनका होम टूर करवाती है, नए नए रेसिपीज़ के वीडियोज़ बनाती है और भी बहुत सारे कॉन्टेंट वो बनाने की कोशिश करती है और बनाती भी है अपने उस यूट्यूब चैनल पर। तो अलग अलग तरीके से वो कोशिश कर रही है कि वो यूट्यूब पर अपने आप को जमाए रखे। उसके साथ काम करता है उसका कुक यानी कि दिलीप, जिसको आज पूरी इंडिया नहीं बल्कि बाहर के लोग भी जानते हैं कि अब दिलीप कौन है। जो लोग फराह खान का वीडियोस देखते हैं, उनका यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनको पता है कि दिलीप कौन है। अभी तो दिलीप एक बहुत बड़ा स्टार बन गया है अगर देखा जाए तो। लेकिन जैसे जैसे फराह खान का चैनल ग्रो हो रहा है वैसे वैसे फराह खान पता नहीं क्यों अपने कुक दिलीप का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगी है, उसे ट्रोल करती है, उसकी जगह जगह पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है। लोग उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं फराह खान को कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इनिशियल दिनों में हम दिलीप को उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, उनके बारे में नहीं जानते थे, और हम ये भी जानते हैं कि वो गांव से है और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको दुनियादारी की समझ इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। और फराह खान को भी इस बात के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो शुरुआती दिनों में जब फराह खान अपने वीडियोज़ में दिलीप के बारे में मजाक उड़ाती थी, उनके इंग्लिश को लेकर या उनकी किसी भी बातों को लेकर, तो थोड़ा सा वो फनी लगता था। लेकिन जैसे जैसे उनका यूट्यूब चैनल ग्रो करने लगा, हम दिलीप को और ज़्यादा जानने लगे, तो उनके लिए एक हमारे दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर आने लगे। जितने भी व्यूअर्स हैं उनके दिल में दिलीप के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आने लगे। शुरू शुरू के दिनों में व्यूअर्स ही खुद फराह खान को कमेंट्स करते थे कि आप जितना भी पैसा कमाती हैं यूट्यूब चैनल से उसका कुछ हिस्सा दिलीप को दिया करो, क्योंकि इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है आपके चैनल को ग्रो करने में। फिर एक बार फराह खान ने बताया कि वो दिलीप को भी उसका हिस्सा देती है। इसी यूट्यूब चैनल के चलते हुए ही दिलीप का जो घर है गांव में वो बन रहा है, क्योंकि फराह खान कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज दिलीप को देती है। और वैसे भी दिलीप फराह खान के यहाँ कुक है तो वो वहाँ से भी पैसे कमाता है। तो कहीं ना कहीं दिलीप की एक अच्छी खासी इनकम हो रही है। फराह खान के चलते ही दिलीप अब एक बहुत अच्छा स्टार बन गया है और उसे कुछ एक दो ऐड में भी देखा गया है। शाहरुख खान जैसे स्टार के साथ वो काम किए हैं ऐड में। तो देखा जाए तो फराह खान की वजह से ही दिलीप का किस्मत जो है चमक गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल ऐसा देखा जा रहा है, जैसे जैसे फराह खान अपने यूट्यूब चैनल में ग्रो करती जा रही है, अचानक से उनका एटीट्यूड लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है। दिन ब दिन लोग उसे कमेंट करते जा रहे हैं कि पता नहीं फराह खान का बिहेवियर जो है दिलीप के प्रति और ज़्यादा हार्श क्यों हो रहा है। आजकल जैसा कि हमने उनके यूट्यूब चैनल में देखा है कि जब भी फराह खान दिलीप को लेकर किसी गेस्ट के घर जाती है, किसी नॉन फेसेस के घर जाती है, खासकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के यहाँ जाती है जो मूवीज़ वगैरह में काम करते हैं, उनके यहाँ पर जाते ही दिलीप जो है काम करने लगता है। उनके यहाँ से वो पानी लेकर आता है या फिर जो भी वेलकम ड्रिंक होता है दिलीप लेकर आता है और फराह खान को देता है, और जिनके यहाँ वो गए हुए हैं उनको भी देता है। और ये बात तो व्यूवर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जब दिलीप फराह खान के साथ किसी सेलिब्रिटी के घर जा रहा है तो उनके यहाँ दिलीप भी गेस्ट है। तुरंत जाते ही दिलीप को काम कराना कि तुम पानी लेकर आओ, जैसे कि उन सेलिब्रिटी के यहाँ पहले से कोई भी कुक या कोई मेड नहीं है क्या जो पानी लेकर या कोई भी वेलकम ड्रिंक लेकर आए। आखिर दिलीप क्यों सर्व करता है जाते ही? उसको क्यों ऐसा फील कराया जाता है कि भाई तू चाहे कितना भी बड़ा स्टार बन जाए, तू चाहे किसी के साथ भी काम कर ले, तू है तो नौकर ही। क्यों आप एक दिन भी दिलीप को ये एहसास अगर नहीं दिलाएंगी कि तू भाई सेलिब्रिटी बन चुका है, लोगों के नज़र में तू सेलिब्रिटी है और हम किसी के यहाँ गए हुए हैं तो तू अभी गेस्ट है। जब तक हम तुमको नहीं बोलेंगे कि तू रेसिपीज़ दे क्या खाना बना, क्योंकि फराह खान जब भी किसी सेलिब्रिटीज़ के यहाँ जाती है तो उनके जो कुक है वो कुक करते हैं या सेलिब्रिटीज़ कुक करके बताते हैं किसी भी तरीके की रेसिपीज़ को। दिलीप ज़्यादातर कुक नहीं करता है, हो सकता है कि वो उनकी मदद कर देता है, लेकिन जाते ही उसे किचन में झोंक देना, जैसे वो देसी फैमिलीज होती है ना, अपने यहाँ की बहू बेटियों को रिलेटिव्स के यहाँ जाते ही किचन में धकेल देती है कि जाओ तुम काम करो, गेस्ट के यहाँ आई हो, बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है कि बहू बेटी बैठी हुई हैं, वैसे ही वो दिलीप को धकेल देती है कि जा वेलकम ड्रिंक लेकर आ। और मुझे तो समझ नहीं आता ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनके यहाँ ये जाती है उनको भी कैसे ही अच्छा लगता है कि आते ही आप दिलीप को अपने अपने किचन में भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम वेलकम ड्रिंक लेकर आओ। तुमको तो कम से कम तमीज़ होना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ अगर कोई गेस्ट आया है तो पहले तुम उनको पानी तो पूछो,
वो खुद बेचारा वहाँ जाकर किसी को पानी पूछ रहा होता है जिनके यहाँ वो पहली बार गया होता है। इसके अलावा भी फराह खान जो है दिलीप को बहुत ज़्यादा ट्रोल करती है अपने चैनल पर। बहुत सारी बातें वो ऐसे बोल जाती है जिससे दिलीप बेचारा चुप हो जाता है, जिसे व्यूवर्स को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई बार बहुत मुंहफट होने की वजह से फराह खान कुछ भी बोलती जाती है दिलीप को, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि दिलीप को इंग्लिश नहीं आती, फिर भी फराह खान कंटिन्यूसली अपने हर एक वीडियोज़ में दिलीप के इंग्लिश का मजाक उड़ाती है। भाई अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गाँव से आता है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश आए। और अगर आपको लगता था कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, पता था आपको, अगर आप चाहते थे कि आपके घर में कोई ऐसा कुक काम करे जिसको इंग्लिश आती है, तो आपको दिलीप को नहीं रखना चाहिए था अपने घर पे कुक। और अगर आपने उसे रखा है, आप उसके साथ वीडियोस बनाते हैं, उसे आप अगर बड़ा करना चाहते हैं, इस दुनिया में उसका कुछ नाम करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो में आप उसको ट्रोल करें कि अरे तुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, अच्छा तुझे तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? उसको नहीं आता, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाएं हर बातों में। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जब भी दिलीप कुछ कर रहा होता है और फराह खान के सामने आ जाता है कैमरा के, हमेशा उसको फराह खान टोकती है कि तू मुझे कवर कर रहा है। अगर वो नहीं आएगा कैमरा के सामने, जैसे कि एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा सीन था उसके चैनल पर जहाँ पर दिलीप इनको वेलकम ड्रिंक दे रहा था, पानी या शरबत जो भी था, और वहाँ पर फराह खान कहती है, मुझे एग्जैक्टली याद है कि शमीरा रेड्डी का जो वीडियो उसने शूट किया था उनके घर में जाकर गोवा में, वहाँ की बात है। वहाँ से जब वो पानी लेकर आया तो कहती है कि तू मुझे कवर कर रहा है। अरे यार, जब वो सामने आके तुमको पानी देगा तो ऑब्वियसली वो कैमरे में दिखेगा। ऐसा नहीं था कि फराह खान बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, बल्कि कि दिलीप भी दिख रहा था, लेकिन उसको हमेशा इस बात से परेशानी रहती है कि दिलीप उसे कवर क्यों कर रहा है। अगर हम समझते कि फराह खान मजाक कर रही है, मजाक एक वीडियो में होता, 2 वीडियो में होता, 3 वीडियो में होता, लेकिन हमने कंटिन्यू से देखा है कि हर वीडियोस के दौरान वो दिलीप को इस बात से टोक रही होती है कि तू मुझे कवर कर रहा है, तू मुझे कवर कर रहा है। जबकि फराह खान जब लेकर चलती है अपनी टीम को किसी भी शूट के लिए, तो 2-3 कैमरे तो उसके साथ होते हैं। तो किसी एक कैमरे में तुम पूरी दिख जाओ, दूसरे कैमरे में दिलीप को ना दिखाओ, लेकिन तुमको हर कैमरे में दिलीप को दिखाना है और उसे टोकना है कि तुम मुझे कवर कर रहे हो। क्या दिलीप इतना ज़्यादा मोटा तगड़ा है जो फराह खान को कवर कर दे किसी कैमरे के बीच में आकर? एनीवेज, उस पर भी समीरा रेड्डी ने उससे कहा कि अरे यार उसको छोड़ दो ना, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो। इसी समीरा रेड्डी वाले वीडियोस में भी फराह खान ने एक ऐसी चीज़ करी जिसकी वजह से फराह खान को बहुत लोगों ने ट्रोल किया। एक्चुअली जब समीरा रेड्डी की बेटी जो है, उनकी डॉटर है, वो जब स्कूल से आती है तो फराह खान कहती है कि ये कह रहा था कि देखो ना मैम, गांव के बच्चे आ रहे हैं। उनका मतलब ये था कि दिलीप कह रहा था कि देखो ना मैम, गांव के बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। उस पर समीरा रेड्डी को बिल्कुल बुरा लगना चाहिए था। कोई अगर दूसरा सेलिब्रिटी रहता तो उसको बुरा लगता कि तुमने मेरे बच्चे को गांव का बच्चा क्यों कहा, जबकि तुम तो खुद गांव की हो। लेकिन समीरा रेड्डी इतनी सुलझी हुई लेडी, लेकिन उसने इतना ग्रेसफुली से हैंडल किया और इतने प्यार से उसे कहा कि ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो समझती है कि गांव एक कोई बुरी जगह नहीं है, अच्छी जगह है। और अगर मेरे बच्चे गांव के बच्चे भी कहला रहे हैं तो उसको बुरा नहीं लगेगा, और उसने उस बात को वहीं पर डाल दिया। लेकिन अगर देखो फराह खान वहां पर क्या करने की कोशिश कर रही थी कि उस सेलिब्रिटी के सामने अपने ही कुक को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इसको तो कुछ समझता ही नहीं है, इसे तो तुम्हारे बच्चे को गांव का बच्चा कह दिया। लेकिन क्यों करना है ऐसा? फराह खान जब अपने कुक को ही अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी तो दूसरे सेलिब्रिटीज़ भी उसके साथ कैसे अच्छा ट्रीट करेंगे? हमने कई बार देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के यहाँ जब भी दिलीप को ले जाया जाता है तो वो बड़े सेलिब्रिटीज़ भी दिलीप के साथ बहुत ही गंदे तरीके का बिहेव करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसा कि हमने देखा था कि जब वो मुकेश छाबड़ा के घर गई थी, उनके घर का जब वीडियो शूट कर रही थी उनके यहाँ पर किचन में, तो मुकेश छाबड़ा ने किस तरीके से दिलीप के साथ कितना गंदा बिहेव किया था। उसको खींच कर वहाँ से हटा दिया गया था कि तू यहाँ सामने से हट, और बहुत अग्रेसिव वे में वो पेश आ रहे थे दिलीप के साथ। तो ये सब लोग इसलिए भी दिलीप के साथ ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि फराह ही खुद अपने कुक के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। तो आप जब दुनिया के सामने अपने कुक के साथ ऐसा बिहेव करोगे तो वो भी वैसा ही करेंगे ना। आप अपने लोगों के साथ जितना अच्छा बिहेव या जितना बुरा बिहेव करोगे, सामने वाला भी आपके लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करेगा। इसलिए फराह खान को समझना चाहिए कि आप दूसरों के सामने, दूसरे सेलिब्रिटीज के सामने अपने कुक के साथ अच्छे से पेश आएं, उनकी इंसल्ट ना करें। फराह
फराह खान को जब लोग ट्रोल करते हैं कि तुम दिलीप के साथ ऐसी बातें क्यों करती हो, तो वहीं फराह खान के कुछ जो सपोर्टर्स है वो आकर कहते हैं कि फराह खान तो मुंहफट है। लेकिन मुंहफट होने में और बदतमीज़ होने में एक फाइन लाइन होता है, लेकिन दोनों को जब क्रॉस कर जाओ तो उसका मीनिंग ही कुछ और हो जाता है। मुंहफट होना इट्स ओके, फराह खान दिल की अच्छी हो सकती है, इसलिए वो उसने हर सेलिब्रिटी से अपना जो है बनाकर रखा है कनेक्शन। लेकिन बदतमीजी भी एक चीज़ होती है। एक इंसान आपको सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो आपके घर का नौकर है, आपने उसको स्टार बना दिया है, वो आपके साथ काम करता है, आप उसको पैसे देते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार कंटिन्यूसली उसको ट्रोल करते जाओ, उसके साथ बदतमीजी करते जाओ। अरे यार, वो है तो आखिर एक इंसान ही ना। हमने देखा है कि फराह खान अपने वीडियोज़ के लिए दिलीप को ऐसे कुछ लाइन्स देती है बोलने के लिए जो थोड़ा सा फनी लगे, लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। कई बार व्यूवर्स ने भी फराह खान से कहा है कि दिलीप आजकल जो है वीडियोस में बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। इसमें दिलीप की कोई गलती नहीं है, क्योंकि फराह खान जो है हर लाइन उसको देती है कि तुमको इस समय ये बोलना है, इस समय वो बोलना है। तो वो फराह खान की लाइन्स होती है जो अपने कुक्स के ज़रिए वो बुलवाती है, इसलिए वो हमें इरिटेट लगता है। क्योंकि फराह खान हमेशा दिलीप को ऐसी लाइन्स बुलवाती है जिससे वो फिर उसको ट्रोल कर सके, उसको जवाब दे सके, ताकि वो फ़नी लगे। पर हर बार हर चीज़ फ़नी नहीं लगती है, हर बार कोई चीज़ें हमें इरिटेटिंग भी लग सकती है, तो कई बार इरिटेटिंग लगती है। अभी हाल ही में जब वो जावेद अख्तर के घर गए थे तब की बात है, वहाँ पर उन्होंने दिलीप को बहुत सारे लाइंस दिए थे कि तुमको ये शायरी बोलनी है, ये वाला शेर बोलना है। वहाँ पर वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा था, और वहाँ पर भी जावेद अख्तर ने डायरेक्ट उनके मुंह पर बोल दिया था कि खाने के समय में बदतमीज़ी नहीं, खाने के समय में ऐसे गंदे वाले जो तुम शेर नहीं मार सकते हो। तो उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव वे में बोला था, उसमें दिलीप की कोई गलती नहीं थी। उसने फराह खान ने कहा था कि तुमको इस जगह पे ये लाइन बोलनी है, उस जगह पे वो लाइन बोलनी है। हमेशा फराह खान अपने डायरेक्शन के चक्कर में दिलीप को कुछ ऐसे लाइंस दे देती है, ऐसे चीज़ें बोल देती है कि लोगों को वो इरिटेट करता है, और लोग जो है दिलीप को गलत बोलते हैं, उसे कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। और फराह खान को ये फ़नी लगता है। आखिर ये फ़नी कैसे हो सकता है? क्योंकि आप किसी की इंसल्ट करा रहे हैं कहीं जाकर, आपको लग रहा है कि ये तो फ़नी है। भाई, हमें नहीं फ़नी लगता, वो व्यूवर्स को फ़नी नहीं लगता। व्यूवर्स को समझ में आता है कि आप किस तरीके से उनका फ़ायदा उठा रही हैं और उनकी बेइज्जती भी कर रही हैं जगह जगह उनको ले जाकर। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब फराह खान अकेले कहीं बाहर जाती है तो पेपराजीज वगैरह पूछते हैं कि दिलीप जी कहाँ हैं, तो उनके सामने अग्रेसिव वे में बोलती है कि उसको दिलीप जी बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके आम के आगे जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी जब वो दिलीप के साथ दिखती है, दिलीप उनके साथ पोज देने लगते हैं पेपराजी को, तो कई बार वो कहती हैं कि तुम ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, हाँ अपने आप को ज़्यादा सेलिब्रिटी समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक दो बार थोड़ा सा ऐसे मुंहफट हो सकती हैं, थोड़ा सा दिखा सकती हैं कि भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, हो सकता है कि आप दिल से कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कभी तो वो सॉफ्टपना अपने अंदर ले आओ। कभी तो लोगों के सामने, दुनिया के सामने दिलीप के साथ अच्छा सा ट्रीट कर लो, अच्छे से प्यार से पेश आ जाओ। ज़रूरी है क्या कि किसी ऐड शूट कर रहे हो या किसी वीडियोस के लिए ही आप प्यार से उनसे बात करेंगी? ऐसे भी कभी अगर प्यार से बात करते हुए दिख जाएंगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि इनिशियल्स दिनों में भले ही फराह खान जो है दिलीप को जैसे भी ट्रीट करती होंगी, लेकिन आज के समय में दिलीप जो है हर व्यूवर्स की नज़र में स्टार है। दिलीप के बिना जो भी वीडियोस होते हैं फराह खान के, वो उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं बटोर सकते, एक्सेप्टेड अगर जो सेलिब्रिटीज़ के यहाँ वो गई हुई है वो सेलिब्रिटी एक अच्छा नोन फेस हो या एंटरटेनर हो, तब तक वो वीडियो नहीं चल पाता उनका। तो उनको समझना चाहिए कि दिलीप जो है वो व्यूवर्स का फेवरेट है, और आप दिलीप को इतना ज़्यादा भी ट्रोल ना करें, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी उसके साथ ना करें, क्योंकि वो आखिर है तो एक इंसान ही ना। वो आता है गांव से, उसको नहीं आता इंग्लिश पढ़ना, उसको नहीं समझता है कि उसको चीज़ें कैसी करनी। अगर इतना समझदार होता तो वो आपके यहाँ काम नहीं कर रहा होता, या फिर वो आज आपके साथ वीडियो नहीं बना रहा होता, उसका खुद का एक चैनल होता, या खुद वो कोई सेलिब्रिटी होता, या कुछ तो ऐसा कर रहा होता जो उसका एक बड़ा नाम होता। अगर वो इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार होता तो हो सकता है कि कोई अच्छा बिजनेस या जॉब कर रहा होता। आपके घर में कुक का काम तो वो नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर वो कर रहा है तो उसका फ़ायदा तो एटलीस्ट मत उठाओ, उसको इंसान की तरह ट्रीट करो। और जो सेलिब्रिटीज़ के यहाँ वो जाता है, उन सेलिब्रिटीज़ को भी समझना चाहिए कि वो अभी आपके यहाँ गेस्ट है, चाहे वो किसी का कुक ही क्यों ना हो, आपके यहाँ गेस्ट है। और हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है कि अगर कोई गेस्ट आ जाए, चाहे वो जैसा भी इंसान हो, चाहे वो एक नाली साफ़ करने वाला ही क्यों ना हो, अगर वो हमारे यहाँ आ जाए तो हम पहले उसको पानी पूछते हैं।
ये नहीं कहते कि अरे तू तो किसी के घर का नौकर है, तू हमारे घर में भी काम कर। ऐसा नहीं होता है हमारे कल्चर में। लेकिन पता नहीं फराह खान ऐसा क्यों करती है। उनको जहां भी जिनके घर भी लेकर जाती है उन्हीं के घर का नौकर बना देती है, उनके सामने उनकी बेइज्जती करती है, उनको बदतमीजी से उनको जवाब देती है दिलीप को। और ना जाने उनका इंसल्ट क्यों वो इतने इंटेंशनली करती है कि लोग भी ये देखते हैं जिनके यहाँ वो गई है और वो भी उसी तरीके का ट्रीट करते हैं दिलीप को। व्यूवर्स ये नहीं चाहती कि दिलीप के साथ अब इतनी बदतमीजी हो। तो फराह खान को थोड़ा रुक जाना चाहिए अपने वीडियोस में दिलीप को इतनी सारी इंसल्ट करने के लिए, इतनी सारी बदतमीजी दिलीप के साथ करने के लिए। खैर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था फराह खान को लेकर और उनके वीडियोस को लेकर, दिलीप को लेकर। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।